डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 186.75 रुपये पर पहुंच गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, डॉलर ने ऊंची उड़ान ली है, रुपया हलकान हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 186.75 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 186.75 रुपये पर पहुंच गया। मुल्क की बरामदात का सबसे मजबूत सहारा टेक्सटाइल सेक्टर मुश्किल में। बरामदात नंबरों में जायद जबकि मकदार में कम है। टेक्सटाइल का सबसे टॉप नेटवेयर सेक्टर की बरामदात में 42% इजाफा हुआ, जबकि मकदार में 5% तक कमी वाक़ हुई। मजीद इस हवाले से जानते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की बरामदात के ऊपर जब बात करते हैं तो मुल्क की बरामदात बज़ाहिर जब अदाद शुमार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तरफ जारी किए जाते हैं तो बढ़ती दिखाई जाती है, बढ़ोतरी है, लेकिन वैल्यू बढ़ रही है। और अगर हम क्वांटिटी प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो 5% का डिक्लाइन जो शो हो रहा है, और ये नेटवेयर सेक्टर के अंदर जो कि शोबा टेक्सटाइल का सबसे बड़ा सेक्टर है। हमारे साथ ख्वाजा हमजा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आप क्योंकि साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं PHMA के। कैसे देख रहे हैं, क्या मुल्क की बरामदात का बढ़ोतरी ऐसे कामयाबी है और प्रोडक्शन कम हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ बढ़ोतरी का ताल्लुक है, नो डाउट कुछ ग्रोथ है, और वो इस वजह से है कि चाइना जो बिगेस्ट मार्केट शेयर होल्डर है, उसने काफ़ी शेयर अपना सरेंडर किया है। जो बायर की मजबूरी है कि वो प्लेस करे, वो उसका कुछ बेनिफिट हमें मिल रहा है। लेकिन हमारी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डॉलर उतनी नहीं है। हमारी करेंसी चूंकि डी वैल्यू हुई, तो वो जब फिगर हम बताते हैं तो वो कुछ ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी मैं समझता हूँ कि उतनी इंश्योर्ड नहीं है। हम अभी तक वो बेसिक आइटम्स बना रहे हैं, फ्लीस, टैरी, इसी के प्रोडक्ट बना रहे हैं। बांग्लादेश ने अगर अपनी ग्रोथ की है तो उसने डाइवर्सिफाई किया, उसने वैल्यू एडेड आइटम्स उसमें डाली। बांग्लादेश इस वक्त फ्लीस की आइटम्स भी बना रहा है, जर्सी में बहुत मार्केट शेयर है, पीके पोलो में, वोवन गारमेंट में उसका शेयर है। हमारा बदकिस्मती से 90% शेयर नेटवेयर में, फ्लीस और टेरी, ये दो फैब्रिक प्रोडक्ट में है। जब तक हम इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन में नहीं जाएंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब तक टेक्निकल फैब्रिक हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक हमारी सर्वाइवल मुश्किल है। मैं हैरान होता हूँ कि जर्मनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट नहीं है। हर किसी को यही अंदाज़ा है कि जर्मनी तो इंपोर्ट करता है टेक्सटाइल, वो कहाँ टेक्सटाइल में है। लेकिन वो हमसे 2 गुना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कर रहा है टेक्निकल फैब्रिक के गारमेंट बना के। जो हम गारमेंट $3 $4 में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो $30 $40 में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक ये कोई डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे हम अपनी प्रोडक्शन बेस को, हम शायद अपने शेयर की हिफाजत ना कर सकें। शेयर की हिफाजत का बहुत अहम बात की है। ख़ास तौर पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर करना होगा। वैल्यू जो है वो तो पैसे की डी वैल्यू होने की वजह से बढ़ी है, लेकिन अगर हमें ख़ास तौर पर अपनी प्रोडक्शन और बरामदात को बढ़ाना है तो हमें ख़ास फोकस इस वक्त प्रोडक्शन के ऊपर करना होगा। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रवा माली साल के दौरान घंटा घर के 8 बाजारों में चिन्योट बाजार के ताजरों ने सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया। चिन्योट बाजार के 1239 ताजरों ने 200 मिलियन रुपए इनकम टैक्स अदा किया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान घंटा घर के 8 बाजारों में चिन्योट बाजार के ताजरों ने बाजी जीत ली। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के दौरान घंटाघर, जो कि फैसलाबाद का मेन कारोबारी हब है, उसके 8 बाज़ारों में जो मार्केटें, तजारती मराकज़ कायम हैं,
उनकी आमदन पर इनकम टैक्स अदायगी के हवाले से इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। तो इसमें चिन्योट बाज़ार के ताजरों ने 8 बाज़ारों की मार्केटों और ताजरों को इनकम टैक्स अदायगी में सबसे पीछे छोड़ दिया। 1200 से ज़ायद अफराद ने 209 मिलियन रुपए जो है वो इनकम टैक्स अदायगी रवा माली साल के दौरान की है। इसी तरह मिंटकुमरी बाजार के ताजरों ने 90 मिलियन रुपए, सर्कुलर रोड 41 मिलियन रुपए, रेल बाजार जहां पे मेन सराफा मार्केट या सोने की मार्केट है और दीगर कपड़ा मार्केटें हैं, वहां के ताजरों ने 73 मिलियन रुपए टैक्स अदायगी की है। झंग बाजार जिसमें मिली जुली दुकानें हैं, उसमें वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की दुकानें भी हैं, हार्डवेयर की दुकानें भी हैं, तो वहाँ से मजमूई तौर पर 30 मिलियन रुपए टैक्स अदायगी की गई है। इसी तरह झंग रोड के जो ताजर हैं उन्होंने 43 मिलियन रुपए की मजमूई तौर पर टैक्स अदायगी की है, जबकि चिन्योट बाजार के ताजर जो हैं वो सबसे आगे निकल गए, उन्होंने 209 मिलियन रुपए टैक्स अदायगी की है। FBI हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के दौरान इन अफराद की जानिब से ये अदायगियाँ की गई थी। ताहम अगर मजमूई तौर पर ओवरऑल सूरत हाल फैसलाबाद की देखी जाए और कारोबारी सूरत हाल को देखा जाए तो इस हवाले से भी घंटाघर की 8 बाज़ारों से टैक्स अदायगी का ये तनासब जो है वो इंतहाई कम रहा है, मगर फिर भी ये चिन्योट बाजार के ताजर हैं जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। 209 मिलियन रुपए की टैक्स अदायगी रवा माली साल के दौरान चिन्योट बाजार के ताजरों ने टैक्स अदायगी में सबको पीछे छोड़ दिया। उमैर असमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के डेली वेजेस मुलाजमीन में ईद पे भी तनख्वाहों से महरूम रहे। गुज़श्ता 4 माह से स्पोर्ट्स बोर्ड के डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। बोर्ड पंजाब के जितने भी डेली वेजेस मुलाजमीन हैं वो तकरीबन 4 माह से तनख्वाह से महरूम है। जहाँ पर ज़्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन हैं वहाँ पर तनख्वाहें तकरीबन सिर्फ 30% जितने भी मुलाजमीन हैं उनको अदा की गई हैं, जबकि छोटे जो अजला है जिसमें झंग, टोबा और चन्योट है उसमें तकरीबन 70% जो स्टाफ है उनको तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। इसके अलावा दीगर जो स्टाफ है उनको ताहाल डेली वेजेस को तनख्वाहें जो हैं वो अदा नहीं की गई। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर झंग मोहम्मद जमील का कहना है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन का स्टेटस जो है वो चेंज करना चाह रहा है, जिनको वर्क चार्ज का स्टेटस देने की तैयारी की जा रही है। इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स बोर्ड ने मंगवा लिए हैं और आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से फैसला हो जाएगा, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में दुश्वारी का सामना है, मुश्किलात का सामना है। लेकिन जैसे इनका स्टेटस चेंज होगा उसके बाद तनख्वाहें जो हैं वो रेगुलर कर दी जाएंगी। ताहाल हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जितने भी डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको कैश की बजाय चेक की सूरत में तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। लेकिन ताहाल 4 माह से तनख्वाहों में जो अदायगी है उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जितने भी डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनके घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे। अपडेट करने के लिए साबिक पंजाब हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को बरकरार रखने, खत्म करने और तरमीम से मुतल्लिक वर्किंग शुरू कर दी गई। लीगी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के मुस्तकबिल से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। अहम खबर आपको दे रहे हैं, साबिक पंजाब हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को बरकरार रखने, खत्म करने और तरमीम से मुतल्लिक वर्किंग शुरू कर दी गई है। लीगी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के मुस्तकबिल से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को बरकरार रखने, खत्म करने और तरमीम से मुतल्लिक वर्किंग शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में तरमीम और तौसीब पहली तरजीह होगी। ऑर्डिनेंस में तरमीम करके बल्दियाती इदारों में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने की भी तजवीज़ दी गई है। मौजूदा ऑर्डिनेंस को ख़त्म करके साबिका बल्दियाती इदारों को बहाल करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत बनने वाली बल्दियाती इदारों की 5 साला मद्दत भी पूरी हो चुकी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के साबका पंजाब हुकूमत ने मुतारफ करवाया था और साबका पंजाब हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को मंजूर पंजाब असम्बली से नहीं करवा सकी थी। अभी ये ऑर्डिनेंस जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद है। ताहम अब बल्दियाती इस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 का मुस्तकबिल क्या होगा, इसको बरकरार रखना है, ख़त्म करना है या इसमें तरामीम करनी है, इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है। लीगी पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के मुस्तकबिल से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली हैं। ज़राए ने दावा किया है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में तरमीम और तौसीह पहली तरजीह होगी, जिसके नतीजे में वज़ीर पंजाब को ऑर्डिनेंस में तरमीम करके बल्दियाती इदारों में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। मौजूदा ऑर्डिनेंस को खत्म करके
साबका बलदियाती इदारों को बहाल करने की तजवीज़ भी जो है वो शामिल की गई है, जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत बनने वाले बलदियाती इदारों की 5 साल मुद्दत जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने तकरीबन 26 से 28 माह कम की थी, उसी मुद्दत को पूरा कराने के हवाले से भी तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। आपके बताएं कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 की मुद्दत मजमूई तौर पर जो वो 10 जून को खत्म होगी और मुद्दत खत्म होने पर जब वो तसी ना की गई तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अज खुद नाफिज हो जाएगा। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने ईद से कबल जो है वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी थी और इसमें अरकान असम्बली और साबका बल्दियाती नुमाइंदे भी शामिल थे। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रवां साल हज सीजन के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का आगाज कर दिया गया। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हजरात वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट समेत दीगर कवायद लगाना लाजमी करार। आपको बताते चलें, रवां साल हज सीजन के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का आगाज कर दिया गया। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हजरात वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट समेत दीगर कवायद लगाना लाजमी करार दे दिया गया। हज सीजन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का आगाज ख्वाहिशमंद हजरात वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट समेत दीगर कवायद लगाना लाजमी करार दे दिया गया। दरख्वास्त के साथ ऑनलाइन 50,000 रुपए की अदायगी भी करना होगी। इसके हवाले से हम अपडेट लेते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवां साल हाई सीजन के दौरान वजारत मजहबी उमूर की जानिब से हज दरखास्तों की वसूली का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। 2 तरह से जाने वाले जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनसे दरखास्तों की वसूली की जाएगी। इब्तदाई तौर पर वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर जाकर जो शहरी हैं, जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, जहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट और कोरोना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो साल लगाना लाजमी करार दिया गया। इसी तरह 50,000 रुपए की अदायगी जो है वो भी ऑनलाइन करना होगी। दूसरी जानिब 9 मई से बाज़ाब्ता तौर पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा और ये 13 मई तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर ऑनलाइन और मुख्तलिफ बैंकों में जमा होने वाली जितनी दरखास्तें होंगी उनकी कुरानंदाजी 15 मई को होगी और 15 मई को जो कामयाब होंगे इस कुरानंदाजी में वो जो खुश नसीब हैं वो हज की सादत हासिल करने के लिए रवाना हो सकते हैं। शाहिद सिप्रा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने 13 सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों, हसीब शीद कॉलोनी अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा और डिजकोट रूरल हेल्थ सेंटर से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तोसी के लिए 18 करोड़ 65 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से 30 जून 2022 तक काम मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा फंड से मुतल्लिक। आज बिल्कुल फैसलाबाद ज़िला के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से 18 करोड़ 65 लाख रुपए के जो है फंड रिलीज़ कर दिया गया है। इनमें अस्पतालों की जो तामीराती काम है वो जारी है। इसके अलावा जो फैसलाबाद शहर की डिस्पेंसरी हैं जिनकी तज़ीन और रहाइश की जा रही है तो उनके लिए भी जो है फंड जारी किया गया। हमारे साथ फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जिस तरह बताएं कितना फंड जो जारी किया गया, कब तक काम मुकम्मल हो गया? ये तकरीबन 18 करोड़ से ज़ायद के कुछ फंड्स हैं जो कि ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। उनमें हमारी को 13 के करीब डिस्पेंसरी हैं। एक कोई अपग्रेडेशन है डिजकोट की, हसीब शहीद हॉस्पिटल में इसको 100 मिलियन के पैसे आए हैं। क्योंकि वो स्कीम्स तो ये चल रही हैं, हसीब शहीद वाली तो अगले साल भी आएंगे क्योंकि वो भी चलेगी, रिवाइज़ होगी उसमें जो 12 PC1 है। लेकिन जो डिस्पेंसरीज़ हैं उनके अंदर कुछ रेनोवेशन थी, कुछ डेंजरस बिल्डिंग में आई थी, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन थी, तो वो उनके थोड़े से पैसे रहते थे। तो इंशाल्लाह ताला ये जून तक जो है उनमें से 2 तो हमें हैंड ओवर हो गई हैं अभी डिस्पेंसरीज, बाकी जो डिस्पेंसरीज हैं वो जून तक इंशाल्लाह हैंड ओवर हो जाएंगी। जारी करदा मरासले में कहा गया है महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो फंड रिलीज़ किए जा रहे हैं 18 करोड़ 65 लाख रुपए के फंड, ये 30 जून 2022 तक जो है वो मुकम्मल किए जाएँ। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में तलबा के दाखिलों का हदफ पूरा ना हो सका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 7,000 है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ दिया था। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में तलबा के दाखिलों का हदफ पूरा ना हो सका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 7,000 है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ दिया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद अपडेट कीजिएगा।
इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में तलबा के दाखिलों का हदफ पूरा ना हो सका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की तादाद 7,000 है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 5 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ दिया गया था, जो कि पूरा नहीं हो सका और ये 31 मार्च तक मुकम्मल किया जाना था। और सिर्फ 1,72,000 बच्चे जो है वो दाखिल हुए, जबकि 3,28,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ पूरा ना हो सका। इस हवाले से 31 मार्च की जो डेडलाइन थी वो गुजर गई है। अब दोबारा से डेडलाइन दी गई है कि 31 मई तक दाखिलों का हदफ पूरा किया जाए। बाकी दीगर जो है मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया जुनेद रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को तब्दील कर दिया गया। नए की तकर्रुरी ना होने से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम रुकने से साइल रुल गए। रजिस्ट्री के लिए आने वालों को बेपनाह मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर ADCR का तबादला हुए कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो नया ADCR है वो तैनात नहीं किया जा सका। और फैसलाबाद जो कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर रेवेन्यू के कई काम होते हैं, कई रजिस्ट्रियाँ होती हैं, कई फरदात का इजरा होता है, तो वो तमाम काम पेंडिंग पड़ा हुआ। तो इसी हवाले से बात भी करते हैं किन मसाइल का सामना, जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद में ADCR साहब का जो ऑफिस है ये कोड का काम करता है और ये काफ़ी दिनों से खाली है। पहले ADCR साहब की ट्रांसफ़र के बाद बिल्कुल खाली है जगह। ये लोग बाहर चिट लगा देते हैं जो रोज़ की काज लिस्ट होती है उसके मुताबिक, और लोग दूर दराज से आकर वापस चले जाते हैं। इतनी गर्मी है, लोग दूर तालने वाला समुंदरी जड़ा वाला से लोग आते हैं तो किराया भी देते हैं, गर्मी भी जीते हैं और आकर यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो मेरी कमिश्नर फैसलाबाद साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट फ़िलहाल नहीं को ट्रांसफ़र करे बंदा, तो कोई किसी बंदे को डिप्यूट करके रूटीन वर्क है जो उसको चालू किया जाए। शुक्रिया। आप कुछ कहें? जी ADCR अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इंकलाबी कदम। रोजनामचे भी ऑनलाइन कर दिए गए। पटवारी हजरात अब रोजमर्रा के हालात व वाक़यात रोजाना रात 12 बजे से पहले अपडेट करने के पाबंद होंगे। मजीद इसी बारे में जानते हैं वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में महकमा माल से मुतल्लिका काफ़ी इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। सारा महकमा माल का जो सिस्टम है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। इससे कबल गिरदावरी का जो निज़ाम था उसको भी डिजिटलाइज किया गया है। अब रोजनामचों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी कि कोई भी फील्ड ऑफिसर रोजाना की बुनियाद पर रोजनामचे अपडेट करने का पाबंद होगा। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद हालिद मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, रोजनामचा होता क्या है और डिजिटलाइज होने से इससे क्या फ़ायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजनामचे में बेसिकली जो हर रोज़ की इंफॉर्मेशन है उसमें वो रिकॉर्ड की जाती है। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं इसमें। एक रोजनामचा वाक़याती है, एक रोजनामचा हकायती है, एक रोजनामचा पड़ताल है और इसी तरह एक रोजनामचा हदायती है, जिसमें कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुख्तलिफ महकमा जात की तरफ से आती हैं उसमें रिकॉर्ड होती हैं। अनफॉर्चुनेटली डिजिटलाइजेशन से पहले जो मैनुअल था उसमें पटवारी हजरात हमारे इसको डेली बेसिस पे अपडेट नहीं करते थे, तो जिससे लोगों के कीमती हकूक़ कंप्रोमाइज़ होते थे। अब बाबर हयात तारड़ साहब की ज़रिए निगरानी इसको डिजिटलाइज़ किया गया कि रोज़ की जो एक्टिविटी है रोज़ की रोज़ उसमें ऐप में रिकॉर्ड होगी और बाय द एंड ऑफ द डे वो क्लोज़ हो जाएगी। अगले दिन नया रोजनामचा ही शुरू होएगा। तो जो पहले एक फ्रॉड का एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व था वो इसमें न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे लोगों को लिटिगेशन कम होएगी, लोगों के लिए सहूलत होएगी कि रिकॉर्ड सारा अपडेटेड होएगा। जी प्लीज़। जी बिल्कुल। रोजाना की बुनियाद पर कोई भी जो रेवेन्यू ऑफिसर है अपना जो डाटा है उसको अपडेट करने का ऑनलाइन कर दिए गए हैं। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ईद के बाद स्कूल्स और महकमा तालीम के दफातर का पहला वर्किंग डे। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियाद ने मलिकपुरा और सूसा रोड पर स्कूल्स का दौरा किया। CEO एजुकेशन ऑफिस में भी तमाम ब्रांचेस का दौरा किया गया और अहलकारों से ईद भी मिली। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान का कहना था कि तमाम अहलकार ईद की छुट्टियों के बाद मामूल के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और दफातर आने वाले असातिज़ा को बेहतर तौर पर डील करें। सुपरिटेंडेंट जेलों में आलूदगी फैलाने और सिक्योरिटी मसाइल का सबब बनने लगे। अफसरान कूड़ा करकट बाहर फेंकवाने के बजाय अंदर ही आग लगाकर जलाने लगे, जिससे कैदियों में बीमारियां फैलने लगीं, जबकि बगैर प्लानिंग जेलों में तामीर का काम करवाने से सिक्योरिटी इशूज का सबब बनने लगे। IG जेल खाना जात ने मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुरासला जारी कर दिया।
ईद के 3 दिनों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए जुर्माना वसूल किया, जबकि 9 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज किए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वकास बेग से। वकास बेग, आगाह कीजिएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से गुज़िश्ता सालों की निस्बत रवायत बरकरार रखते हुए इस बार जो है बेहतर अंदाज में न सिर्फ पूरे शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया, बल्कि ट्रैफिक की वायलेशन करने वाले 1000 से ज़ायद अफराद के चालान भी किए गए। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यह भी बताया गया कि इस ईद पर 3 अयाम में ना तो कहीं वन व्हीलिंग का सामना करना पड़ा ट्रैफिक पुलिस को, बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करते हुए 1000 से ज़ायद अफराद के चालान किए गए, जिसमें मुख्तलिफ वायलेशन शामिल थी, खासकर गलत अंदाज में ड्राइविंग करना और इसके अलावा रॉन्ग साइड पे आना जो है। सिटी ऑफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं मलिक तनवीर साहब, हम इनसे पूछेंगे। इससे ये बताइएगा कि ईद के अयाम पे हमेशा हमने देखा कि वन व्हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, इस बार चूंकि स्पेशल स्क्वाड जो है वो तश्कील दिए गए थे तो वन व्हीलिंग नहीं हुई। इसके अलावा क्या कार्रवाइयाँ की गई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि ईद उल फितर के मौका पर इस दफ़ा अल्लाह ताला के फजल करम से हस्ब साबिक जो है हमारे जुमला नफरी जो थी उन्होंने बतरीके एहसन अपने फ़राइज़ की सरअंजामदेही की और उसमें जो वायलेटर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और कुछ लोगों को वार्निंग भी की गई। इसी तरह अल्लाह के फजल करम से हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।